सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्या है, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि यहाँ मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनसे अलग है थोड़ा। वो ये है कि जो इंडियन हिस्ट्री है ना, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री स्पेशली, उसको आप बिना स्पिरिचुअलिटी के नहीं समझ सकते। और कई सारे जो बताने वाले होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो एंशिएंट हिस्ट्री को मैं देखता हूँ कि उनमें जो श्लोक्स आते हैं, उनमें जो वाक्य आते हैं, कथा आती है, उपनिषद का कुछ कोट आ जाता है, उसको इतना भौतिकवादी रूप से, इतना मटेरियलिस्टिक रूप से समझाते हैं, जो मुझे लगता है बहुत गलत है, क्योंकि आप इनजस्टिस कर रहे हैं उसके साथ, है ना? क्योंकि हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत जो है वो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है, धर्म से, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मुझे एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी थी, जो अभी याद आ रही है मुझे, वो बता रहा हूँ मैं, कि जो अर्थशास्त्र में जो सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, चाणक्य ने दिए हैं, वो सप्तांग सिद्धांत आप एस्ट्रोलॉजी में भी लगा सकते हैं। यानी एस्ट्रोलॉजी में जो अ, आत्मकार का और अमात्यकार का जो दिए गए हैं, अगर उसमें आप सप्तांग सिद्धांत को सेट करेंगे, तो वो भी आते हैं। तो आप देखो, कुछ की तो बारंबारता है, जो अध्यात्म सिखाता है और जो राजतंत्र में यूज़ ले रहे हैं, वो एकदम साथ-साथ में हो रहा है। और कई सारे तो बिल्कुल अलग ही अनुवाद चलता है। और इसलिए मैं मुझे लगता है कि जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं, अगर उनको स्पिरिचुअलिटी की समझ नहीं है, अगर उनको धर्मशास्त्रों की समझ नहीं है, उनकी एसेंस की समझ नहीं है, तो उनका बताना सारा कुछ व्यर्थ है, क्योंकि अंततः जिनको वो पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो बच्चे कब समझेंगे इस चीज़ को, लेकिन देर सवेर तो रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सूरज तो उगता ही है, अंधेरा जाता ही है और सुबह होती ही है।